देखो ये जो जनता जनार्दन आपके सामने बैठी है। कल भीड़ में फंस गए थे आप लोग? हाँ, भीड़ में काफी भीड़ थी कल भी। जनता जनार्दन जिसे चुनेगी वो सबके सामने है। तो अब तो बिल्कुल ही साफ ही जनता जिसके साथ दे रही है चुनाव जीत रहो निश्चित। कितनी भीड़ थी कल आप लोगों की? 1000-1500 के करीब तो ही। कोई शांति भंग होने की बात हुई? ना 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 ना, कुछ नहीं, शांति भंग कुछ नहीं है। हम कल गए थे, एसडीएम के पास भी गए थे, डीसी के पास भी गए थे, शांति व्यवस्था बनाने के लिए। हमें आश्वासन एसडीएम ने भी दिया है कि मिलकर कुछ बाहरी तत्व यहाँ करके कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें भरोसा दिलाया कोई ऐसी बात नहीं होगी। हमने उनसे कहा 100 मीटर के दायरे में वोट डालने के लिए जो जाए वही जा सकता है, अदर कोई वैसा आदमी नहीं जाएगा। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि कोई बाहरी तत्व वहां अंदर नहीं जाएगा। हुक्के के गुड़गुड़ाहट के बीच में हम मौजूद हैं। एक समय था हुक्के की अपनी पहचान बहुत हुआ करती थी, पहचान आज भी है। गांवों में हुक्का एक बड़ी पहचान माना जाता है। किसानों के बड़े मसीहा रहे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जब हुक्का गुड़गुड़ाया करते थे तो उनकी हुक्के की आवाज बहुत दूर दूर तक जाती थी। पूरे विश्व में हुक्के का पताका फैल गई थी। हमारे साथ मौजूद हैं, गांव के हैं, चौधरी हैं आर्य जी। आर्य जी, क्या माहौल है? माहौल इतना सुंदर है जी। हमें सबसे ज्यादा माहौल राजू यानी अंतु चौहान का दिखाई दे रहा है। हम पूरा गांव देखा है, रैली में भी, स्वागतों में भी, लगभग सैकड़ों स्वागत गांव में हुए हैं, जिन्होंने पैसा भी दिया है और मान सम्मान भी दिया और वोट भी देंगे। इनके मुकाबले में हमें दूसरे का कोई पौना भी नहीं जच रहा। नहीं, प्रदर्शन तो आपने कल किया, शक्ति प्रदर्शन पूर्व सरपंच हरदीप ने भी किया, उनकी धर्मपत्नी है राजेश चौहान। कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है ना? नहीं, वो हमारे से बहुत पीछे है। वो हमारे मुकाबले में कहीं भी नहीं ठहर रहा। उसकी कोई मतलब इसके मुकाबले में आने के लिए उसे तो बहुत बल चाहिए। हमारी रैली तो उससे दुगनी और तिगनी थी। उसके में तो बाहर के आदमी थे, ये हमने पहचाने, भट्टे के मजदूर थे, औरतें थी, और हमने ऐसा सुना देखा कि बाहर से कई गांवों से, यूपी से, राजस्थान से आदमी मंगवाए। कई गाड़ी कितने चुनाव आपने अपने समय में देख लिए हैं? लगभग 30-35 चुनाव देखे हैं मैंने अपने जीवन में। लेकिन ऐसा विचित्र जो बाहर से बुलाए गए, जिसकी गांव में कोई वैल्यू ही नहीं। देखो, भीड़ तो उन लोगों के वोटरों की होती है जिनकी रुचि होती है। एक हम किधर जाएंगे? जिनकी रुचि नहीं है उनको पता क्या है, जो पैसे लेके आ रहे हैं, खाने के लिए आए। एक तो यूं कह रहा था कि भाई 2-2 किलो 3-3 किलो लड्डू ले जा रहे थे, हलवा ले जा रहे थे। अरे वो मजदूर हैं, वो तो ले ही जाएंगे। गांव के लोग नहीं ऐसा करते, पेट में खाते हैं, वो खाते हैं, लेकिन वोट देते हैं जिसके साथ वो शक्ल दिखा देता है, बस वहां से फिर वो बदलता नहीं। अच्छा, हुक्के पर बैठे हो आप, एक बात बताएंगे? हाँ, बताओ। आप बता रहे हो 30-35 चुनाव हो लिए आपके। हाँ, पहले जो वोट डाला करते थे पीपे में, कनस्तर में डाला करते थे। हाँ जी, हाँ, कनस्तर में डाला करते तो उसका लेवल होता था, मेंबर का, सरपंच का लेवल लगा हुआ तो होता था, और उसी में पर्चियां डालते थे। फिर बैलेट बॉक्स आ गए, फिर अब ईवीएम आ गई। अब ईवीएम आ गई। हाँ, ये तो बदलते हैं जी, परिवर्तन है, होता रहेगा, और भी आगे कोई चीज आ सकती है। अच्छा, परिवर्तन की बात की है तो परिवर्तन की बात मैं भी बता दूं आपको। बता दो। पहले बड़े बुजुर्ग एक बार कह देते थे, पूरा परिवार वोट दे देता था। हाँ, जमाना बदल गया, सोशल मीडिया का जमाना है। हाँ। अब जिधर यूथ चलता है जमाना उधर चलता है। हाँ, बिल्कुल सही है, यूथ चले गए, लेकिन यूथ हमारा जो है नशेबाजी में चल गया है, इसलिए उनकी वैल्यू इनमें आत्मबल नहीं है। ये जैसे हमारे यहाँ के कई सरपंच हैं, रैली नहीं निकाल रहे। क्यों नहीं निकाल रहे? एक उनकी वोट है, वह चोरी की वोट है, उनमें आत्मबल नहीं है, वो शक्ल नहीं दिखा सकते दूसरों को। और हमारी रैली में सारे लोग शक्ल दिखा के वोट दे रहे हैं और गौरव समझते हैं इसमें, एक हम उसके साथ हैं। आर्य जी, नहीं, एक मिनट। आर्य जी, मैंने सवाल ये नहीं पूछा था। आप बदल दिया, आपने जवाब बदल दिया। हाँ। वो भी ठीक है। हाँ। मेरा कहने का मतलब है कि गांव की छोटी सरकार में पहले घर का बड़ा मुखिया फैसला कर लेता था, वोट डल जाते थे सारे उसी में। अब तो सारा यूथ ही फैसला करता है। बिल्कुल यूथ करता है, क्योंकि हमारी जो सभ्यता और संस्कृति उस समय की थी ना, वो अपनी थी, और आज की सभ्यता संस्कृति पाश्चात्य है। इस पाश्चात्य संस्कृति ने हमको बिगाड़ दिया। हमारे युवा, हमारे बाल बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, दिन रोज बिगड़ रहे हैं।
और वो नशे की लत उनमें इतनी हो गई है कि वो अपने आप को यूं महसूस कर रहे हैं हामी बादशाह है, इसलिए ऐसा हो रहा है। वो अपने बड़े बूढ़े की कीमत नहीं समझते। अच्छा, कोरोना काल जब फैला था ना, सीएमओ ने मेरे को एक बयान दिया था। उन्होंने कहा जी हुक्का जो है ये कोरोना को बढ़ा रहा है। मैंने ही उसका तर्क दिया था। मैंने हुक्का जो पिया जाता है ना, आगे नली के आगे हाथ होता है, हाथ के बाद उसका मुंह होता है। तो मैंने उसको ये भी कहा था कि हुक्का, सीएमओ को कहा था मैंने, हुक्का गांव की एक पहचान है, धरोहर है हमारी प्राचीन, इससे तो समझौता हो ही नहीं सकता। पर हुक्का जब तक गांव में है, जब तक 14 बड़े बुजुर्गों की चलती भी रहेगी। बिल्कुल सही है, लेकिन ये हुक्का समाप्त होता जा रहा है। तभी तो हुक्का समाप्त होता जा रहा है। अब तो बीड़ी आ गई है और नशेबाजी है, सुरपा चिलमबाजी है, ये आ गई है, इसलिए हुक्का की वैल्यू घटती है। जो पुरानी मान्यताएं थी ना, वो हमने भुला दी। उनके दो ही कारण है मेरी दिमाग से, एक तो पाश्चात्य सभ्यता है जो अंग्रेजी शिक्षा चल रही है, और एक ये नशेबाजी है, इसने कहानी खराब कर दी है। अच्छा, चुनाव भी बदल गया है। पहले तो कम पैसे में खर्चे में चुनाव हो जाता था, अब तो बहुत पैसा लगता है, हर चीज में पैसा। ये है, पैसा हराम में आ रहा है। कुछ लोगों का तो जमीन बिक रही है, कुछों की किस तरह से आमदनी है, किसी की ठेकेदारी है। जिन पे पैसा इकट्ठा हो जाए वो समझ रहे हैं एक हम आप ठोंडा बन जाएं, जिसपे थोड़े पैसे इकट्ठे हुए या 4 आदमी की कोई ज्यादा जुगाड़ लग गो तो बस वही पंच बन बैठे हैं। ये औकात से बाहर की बात है। ये आजकल के लोग हैं जो वो अपने प्रशासन चाहते हैं, हमारे नीचे दब के रहे सारे लोग, ऐसे लोगों की मानसिकता है। लेकिन जो पंचों के काबिल होते हैं, जो सरदारी के काबिल होते हैं, वो थोड़े लोग हैं। अच्छा, मैं गांव औरंगाबाद में आया था जब चौधरी भजन लाल मुख्यमंत्री थे। किसी बात पे बिगड़ गई थी, उसकी सीएम की गाड़ी को गांव के लोगों ने औरंगाबाद में पलट दिया था। मैं मौके पे मौजूद था। इतना गुस्सा सरकार के प्रति क्यों हो जाता कभी कभी? हमारे गांव में एक तासीर है, जो मुख्यमंत्री काम नहीं करता ना, एक तो ये जाटों का गांव है, ये किसान वर्ग है, ये किसान वर्ग को अपने नेता मानते हैं। और जो इनके विपरीत होता है ना, अक्सर हमारे यहाँ ये बात रही है कि जो मुख्यमंत्री होता है मौजूदा, उसके खिलाफ ही रहते हैं, समझे। जबकि हमें ये पता होना चाहिए कि ये भला कर सकता है हमारा। कई लोग तो ऐसे हैं, हम काम लेना नहीं जानते, लेकिन जो लोग काम लेना जानते हैं ना, वो ऐसा नहीं करते। अच्छा, कोरोना में भी आप सरकार खिलाफ हो गए थे, जब 30-35 लोग आपके गांव के कोरोना की चपेट में आ गए थे, तब भी तो सरकार के खिलाफ हो गए थे आप? ना, ये तो ऐसा हमारे सुनने में नहीं आया कोरोना के हम सरकार के खिलाफ हैं। ना, हमारे तो किसान वर्ग है भाई, खेतों में काम करना होता है, होके पे फिर भी बैठते थे और खेतों में काम करते थे। हमारा काम तो किसानों को रोका ही नहीं। किसी का काम रोका हो? किसानों का काम नहीं रोका जी। अच्छा, ये बताइए, कत्ल की रात है आज, क्या कहेंगे? मैं कहा कहूँगा जी, मुंह पर जब हम बोले गांव की भाषा में कहा जाता है कत्ल की रात है, आज कत्ल की रात है। चुनाव तो आपने भी देखे हैं पहले, कैसी होती है कत्ल की रात? कत्ल की रात ये है जी, हमारा अंतु चौहान 100% जीतेगी, ये हमारा सबको विश्वास है अपना। चाहे कितनी भी कत्ल की रात है, हमारी बढ़ोतरी होगी, घटोतरी नहीं हो सकती। अच्छा, वो तो ये कह रहे कि हैट्रिक मारेंगे हम। हाँ, हैट्रिक है ही जी। वो कह रहे हैट्रिक मारेंगे। अजी हैट्रिक कभी भी नहीं लगे, पिछले इलेक्शन में ही हार गए, वो तो बेईमानी से जीते। वो तो पिछले इलेक्शन में ही हार गए थे जी, वो तो बेईमानी से, एक षड्यंत्र से जीते वो तो। और अब क्या बेईमानी होगी ना? अब वो हैट्रिक में हार को हैट्रिक नहीं है जी, ये तो हमारी 100% जीत है, हम दावे से कह रहे हैं इस बात। अच्छा, कल किसी ने कहा था कि पतरा दिखा चुके हैं, पतरा देखने वाले ने कह दिया कि बड़ी देर कर दिया आते आते हैं। आप लोगों की तरफ से कोई बात है? वो कहते हैं पतरा देखते नहीं हम, पतरा पे हम विश्वास नहीं करते। वो ये चीज वही कह रहे हैं कि पतरा नहीं देखते हम। पतरा तो हम खुद बना रहे हैं। अब पतरा तो हमारे समाज ने, पब्लिक ने बना के रख दियो है। हाँ जी। कैसे कैसे? हमारो पत्रा हमारी जेब में धरियो है, यू धरियो, यू पत्रा है हमारो, यू पत्रा हमारी परमानेंट बात यू है, ठोस हमारा पक्का इरादा और दृढ़ निश्चय है, हमारी जीत होगी, कोई नहीं रोक सकता। मेरिट में जीत है। कैसे जी? मेरिट के आधार पर जीतेंगे सर। कम से कम 2000 वोटों से जीतेंगे, ये दावा है हमारा। हाँ, कम से कम, और ज्यादा ही ज्यादा हो सकती है, कम नहीं। अच्छा, एक चीज और है, वो ये कह रहे हैं कि को छपरोला कांड हुआ था जिसमें मर्डर हो गया था सरपंची को लेकर,
ये माहौल हारने वाले फिर से ऐसा माहौल बना रहे हैं। ये तो उनमें से छपरोला है, उन्हीं लोगों ने फैलाया। यहाँ तो कोई छपरोला है, कोई छपरोला का जानता, जो जानकार वही बहरे फैला रहे इस बात को। तो हार दिख रही है उनको, तो वो तो हर तरह के षड्यंत्र फैलाएंगे। और कोई नहीं, यहाँ कभी कोई घटना, जो घटना पिछली बार हुई थी ना, ये कुछ नालायक लोग, बाहर के लोग बुलाए गए थे, उनके द्वारा ये हुई। इस गांव में तो ऐसे लोग हैं ही नहीं। अच्छा, यूट्यूब चैनल है आपका? हाँ जी, यूट्यूब पर हो आप? हाँ जी बिल्कुल है। हमारा चैनल है वैभव क्रांति, इसलिए बोला आपको। आप उसको लाइक करें, कमेंट करें और लिंक को आगे भेज दें। ठीक है बिल्कुल, कल जीतेंगे और फिर कर देंगे बिल्कुल आपके लाइक। जी बड़ी जीत है हमारी। कतल वतल की रात में भी जीत की रात है हमारी। तो हाँ, वो जीत हमारी कोई लूट नहीं सकता हम तक। पक्की। अच्छा, ऐसा नहीं हो आप सोते रह जाओ। अरे सोते तो वे रहेंगे, जो रोतेंगे रोने का नंबर देगा। वो सोते रहेंगे। आज तक जो धोखा दे रहे हैं समाज को, बस वो सोएंगे। कोई विकास ही नहीं किया। 4 साल दे लो, फिर किया कुछ भी दे लो, कहीं भी देख लो, विकास समृद्ध हुआ पड़ा। सारा पैसा खा के गरीबों का पैसा आया, 12,500 लेटरिन के लिए, हर घर के लिए, वो सब पैसा पता नहीं कहाँ गया। अच्छा, राजस्थान में जोशी जी एक वोट से हार गए थे, सीएम की कुर्सी चली गई थी, क्या कहो? देखो जी, हम तो कम से भी कम 2000 की जीत लेके बता रहे। एक को तो गिल्ला ही खत्म कर। हाँ, कोई गिल्ला नो, एक कम 2000 की जीत से जीत रहे हैं कम से कम। और दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा, हार में से जीत ढूंढना हमारा मकसद है जी। हमने तो पहले भी जीत में थे और तो धोखा हो गया हमारे साथ। पक्की जीत हमारी पक्की जीत है सर। हाँ जी, वो कौन बताएगा? आप बताओगे चलो साहब? ना जी, वही बता रहे बड़े बड़े बैठे। गला तो सही कर देंगे आपको। ये बताओ, वो कह रहे हैं कि साइकिल पंचर इस बार। साइकिल बहुत बढ़िया दौड़ रही है। साइकिल को कोई पंचर नहीं है, बिल्कुल ट्यूबलेस टायर है, बिल्कुल कोई पंचर होने का मतलब ही नहीं है। अब तो जो नाज बरसा रहे हैं ना, नाज का टाइम ही नहीं है। बरसेगा तो जब जब नाज होगा। अब तो मौसम बुवाई का है, मतलब पैदा का है। क्या कर रहे हो? अब तो बोल रहे हो। अब बाबूजी मशीनरी को जो है, अब अनाज मशीनरी बरसावे, हाथ न बरसाई जा, मशीनरी कम है रहा सारा। अच्छा, कितने बजे वोट डाल दोगे आप? हम सुबह 9 बजे डाल देंगे। अच्छा, वोटिंग टाइम तो 7 बजे का है। और 7 बजे ऐसा हो लेट सेट चले ना तो के अपने वोटर ने साथ लेके चले, बड़े बूढ़े ने गाड़ी घोड़ा में बैठा रहे, टाइम लग जाए। तो ये थे हमारे बीच में गांव औरंगाबाद में अंतु सिंह चौहान के चुनावी कार्यालय में मौजूद है हम। हुक्के के गुड़गड़ाहट के बीच में किसानों ने, मतदाताओं ने अपने विचार प्रकट किए, जीत के दावे किए हैं। अंतु सिंह चौहान की इस बार जीत होगी। और राजू पीटीआई जो उनके हस्बैंड है, पति हैं, उन्होंने कल शक्ति प्रदर्शन किया था, जिसमें भारी संख्या में भीड़ जुटी थी। रिकॉर्ड तोड़ भीड़ का महत्व बताया है, ये कहते हुए कि रिजल्ट था, रिजल्ट से पहले की रिहर्सल थी। धर्मवीर आर्य ने कहा है कि 101 स्वागत हुए कल शक्ति प्रदर्शन के दौरान, जगह जगह भारी स्वागत हुआ है। यह भी कहा है कि जीत उनकी निश्चित है। नीचे आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक प्रतिक्रिया दें। ध्यान रखिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, जो कि अक्सर लोग ऐसा नहीं करते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, वोकल फॉर लोकल, मेन स्ट्रीम मीडिया से लड़ने के लिए लोकल चैनल का होना जरूरी है। अगर आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट बॉक्स में जाकर प्रतिक्रिया देंगे, तो ही लोकल चैनल आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप मतदान करने जाएं, फ्री होकर जाएं, द्वेष भावना के साथ मतदान ना करें और प्यार मोहब्बत के साथ ग्रामीण संस्कृति है उसको, पुरानी संस्कृति को बहाल करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। रविंदर जी, क्या माहौल है? नमस्कार जी। माहौल बहुत अच्छा है, एक तरफा माहौल चल रहा है राजू पीटीआई जी का। और अब की बार अंतु चौहान कम से कम 2000 वोटों से जीत रही है। और जो कल का शक्ति प्रदर्शन था, उसमें हमारे जेन्युइन भीड़ थी। एक आदमी, माता बहनें सब गांव से थी। और जो विपक्ष की पार्टी, जेन्युइन भीड़ तो उनकी भी बहुत ज्यादा भीड़ थी। नहीं थी, मैं आपको बताता हूँ, 17 गाड़ी उत्तर प्रदेश से आई हुई थी, भीड़ को लेकर आई थी। और उन्होंने ड्राइवर ने बोला है कि हम कोटवन गांव से आए हैं और सारी गाड़ी फुल भर के लाए हैं। और वहाँ गाड़ियों की काफी लंबी लाइन रखी थी, सारी गाड़ी बाहर की थी।
उन्होंने भीड़ जुटाने के लिए उत्तर प्रदेश का सहारा लिया है और इस बार वो बिल्कुल 100% हार चुके हैं और राजू पीटीआई अंतु चौहान इस बार साइकिल के चुनाव चिन्ह पे 2000 वोटों से विजयी होगी।